देखिए, अब में से बहुत सारे एस्पिरेंट का ये डाउट बना रहता है कि एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो और कुछ क्वेश्चन आपसे बिना देखे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो उन पे आप पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका रूट कॉज क्या है और उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, तो ध्यान से समझना है आपको प्रत्येक पॉइंट को। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा लगता क्यों है, क्योंकि एक बार जब आप प्रिपरेशन अपना कर लेते हो, एक बार सिलेबस आपने कर लिया, तो आपको जो उनके बेसिक कंसेप्ट हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको लगने लगता है कि हाँ, सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, तो अब क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। लेकिन यहीं पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, कंसेप्ट आ जाने से उनको एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, ये भी एक टेक्निक होती है, वो सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि केवल एक बार सिलेबस होने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद में काम स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिस का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने एक टाइप के देख लिए हैं और उसके बाद में जितने क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के लगाओगे उतने ही ज़्यादा हम कंफर्टेबल हो जाओगे उनकी लैंग्वेज में। खासतौर पर जब अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उनमें लैंग्वेज आपके पास बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज होके आती रहती है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपके पास वो क्वेश्चन से बहुत फेमिलियर हो जाते हो। तो वो दोबारा वो क्वेश्चन जब आपके पास रिपीट होते हो तो फिर उसमें क्या करना है, आपको लैंग्वेज इतना नहीं पढ़ना पड़ता, केवल फिर आपको डाटा देखना पड़ता है उनका। ठीक, डाटा देखोगे फिर आप तुरंत समझ जाओगे हाँ ये क्वेश्चन होने लायक है और ये हो जाएगा। फिर आपका उसमें केवल जो फोकस रहेगा वो पूरे सवाल को समझने में नहीं रहेगा, क्योंकि सवाल आप एक बार उसको गो थ्रू हो चुके हो पहले एक बार, और उसको फिर आप डायरेक्ट केवल वैल्यूज़ देखोगे, वैल्यूज़ देख के फिर डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाओगे, फिर आपका टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन को आप कर लोगे। तो ये चीज़ें आप कैसे समझ पाओगे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मैं आपको दो सवाल देता हूँ, एक सवाल ये रहा और एक दूसरा सवाल ये रहा। अब ये दो सवालों में फ़र्क क्या है, ये पहला सवाल तो है आपके पास कि ये पहला सवाल मैंने दिया आपको, मान लो परसेंटेज चैप्टर से मैं दे रहा हूँ दोनों सवाल। तो पहला सवाल तो ऐसा है कि कंसेप्ट इसका आपको आता है, लेकिन आपने पहली बार ये सवाल पढ़ रहे हो, तो आप एक बार सवाल पढ़ोगे, फिर इसका कंसेप्ट समझोगे और फिर सवाल को करोगे। दूसरा सवाल ऐसा है कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी आपने जिस क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, उसी में से मैंने वही क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो आप जैसे उस क्वेश्चन को देखोगे आप कह दोगे हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को आप कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी बना लोगे, क्योंकि उसको पढ़ने में और उसका इंटरप्रेट करने में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कंपैरेटिवली कम टाइम लोगे। तो यहाँ पे आपने टाइम बचाया, फिर उसके बाद में उसके कैलकुलेशन में और वो सब टाइम तो यहाँ पे दोनों में बराबर लगने वाला है, तो इजीली बना लोगे। तो बेसिकली जो टाइम बचाना है ना, वो आपको क्वेश्चन को समझने में और उसमें बचाना है, कैलकुलेशन का और इतना इसका रूल नहीं रहता। कैलकुलेशन के बारे में किसी एक वीडियो में अलग से और डिस्कस कर दूंगा कि कैलकुलेशन के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको नया नहीं लगेगा, फिर आप इजीली उनको बना लोगे। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन कौन से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, CGL, CHSL, MTS, CPO, उसके ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले करने। खासतौर पर इसमें जो पैटर्न रहता है SSC में, तो आपके क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के रिपीट होते हैं। खासतौर पर उस जिस एग्जाम के कर रहे हो उस एग्जाम के तो रिपीट होते ही हैं, और कंपेरेटिवली पैरेलल जो एग्जाम चल रही है उनके क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो CGL के कर रहे हो तो पहला टारगेट होना चाहिए कि CGL के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रैक्टिस कर लो। खासतौर पर जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, अभी जैसे 2023 का प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो 2022 के 21 के तो करने ही करने हैं, 20 तक भी पहुंच जाओ। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए प्रीवियस ईयर के, प्री के और मेंस के। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतनी ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर डायरेक्ट उनका PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, मैंने आपको जो चैनल पे दोनों ही अवेलेबल करा रखे हैं, तो ईजिली आप इनका देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर आपके साथ चीज़ें आएंगी। पेपर को अब जैसे ही करने लगोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे आप समझ जाओगे कि चीज़ें हैं, आसान ही हैं, लेकिन कभी कभी जैसे किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नया लगा और उसमें आपने ज़्यादा टाइम दे दिया
और फिर लास्ट में देखा आपने कि 1 मिनट के अंतर्गत आपको 1 मिनट टाइम बचा है, उसमें 5-6 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, थोड़ा और टाइम होता तो मैं इनको कर लेता। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना था वहाँ पे आपने टाइम दे दिया। तो एक चीज़ जो समझने की है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, प्री में आपके पास 2 मार्क्स का और अभी मेंस में आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो प्रत्येक क्वेश्चन चाहे आप इजी बना रहे हो या फिर आप टफ कर रहे हो, ठीक है, टफ वाला क्वेश्चन कर रहे हो या फिर इजी वाला क्वेश्चन कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है एग्जामिनर को, वो आपको समान मार्क्स देगा। प्री की बात करूं मैं तो 2 मार्क्स इसमें भी आपको देगा और 2 मार्क्स इसमें भी आपको देगा, ठीक है। आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने तो 2 क्वेश्चन टफ बनाए तो इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स दे दूँ, नहीं। इजी क्वेश्चन पहले पहले करने हैं। तो ये आर्ट स्किपिंग क्वेश्चंस की आपको तभी आएगी जब आप मोर एंड मोर आप प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ये देखो केवल बोलने से नहीं आती हैं चीज़ें। मैं आपको बोल दूं कि स्किपिंग करना चाहिए, स्किपिंग, आप समझ जाओगे हाँ स्किपिंग करना है, इसको या फिर रट लो स्किपिंग करना है, स्किपिंग करना है, तो इससे चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते करते मॉक टेस्ट की जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, और अब मैं यही कहूँगा एक बार सिलेबस होने के बाद में मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसमें आप जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है अभी पहले गो में, और दूसरे चांस में इसको, दूसरे जो आप आओगे एक बार ट्रायल लेके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन उसके दूसरे राउंड में इसको क्वेश्चन को करना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और ये आर्ट आपको अभी से ही डेवलप करनी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर रहे हो और एग्जाम में डायरेक्ट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जैसी प्रैक्टिस बनाओगे, जैसा आप अपना रिदम बनाओगे, वैसे ही सब चीज़ें एग्जाम में होने वाली हैं। तो अभी से ही फर्स्ट डे से ही, जिससे दिन से ही आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर रहे हो, उसी दिन से आपको पहले यही समझना है कि आपको, जैसे ऐसा समझ लो सिंपल सा एक, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आपके पास मान लो 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ठीक, 10 क्वेश्चन दिए और आपको मैंने बोल दिया कि 2 मिनट का टाइम है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन दिखा, पहला क्वेश्चन जब दिखा आपको, तो आप क्या, वो टफ सा आ गया तो क्या आप उस पर पहले क्वेश्चन पर अटक जाओगे? मैं कहूँगा कि जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे उतने ज़्यादा आपको वो जो है विनर हो जाएगा। जैसे 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से मैं एक कंपटीशन करा रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जीतेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, फटाफट पहले क्वेश्चन पे पहुंचे, ये नहीं आ रहा, दूसरे पे पहुंचे, हाँ ये भी नहीं आ रहा, तीसरे पे पहुंचे, हाँ ये आ रहा है। फटाफट जो अच्छे से इजी से क्वेश्चन है उनको आप छांटोगे, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये टारगेट रहेगा आपका। तो यही चीज़, सेम चीज़ आपको एग्जाम में भी अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपको क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, जैसे 25 मिनट का टाइम रहता है, तो आप वो चीज़ें डिटरमाइन नहीं कर पाते कि ऐसा लगता है हाँ टाइम है, कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी टाइम में क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया है तो वो चीज़ें फिर लास्ट में कम पड़ती हैं, क्वेश्चन आप देख नहीं पाते हो। तो वो चीज़ें माइंडसेट इस अभी से ही, स्टार्टिंग से ही आपको बनाते हुए चलना है कि हाँ अभी से ही, पहले क्वेश्चन से ही मुझे ये लगाना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर नहीं आता है, पहली बार देख रहे हो उस कंसेप्ट को, तो उसको अवॉइड कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत भी डाउट है, छोड़ो उसको, अगले पे पहुंचो। तो पहले इजी जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको लग रहा है हाँ ये तो वैसे ही हो जाएंगे, तो उनको आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये पहला टारगेट। अब ऐसा करते करते जरूर होगा कि आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी आप फंस जाओ, कि ऐसा लग रहे आपको कि हाँ इजी है और फिर भी आप उसमें फंस गए, तो भी उसको एक चांस लिया आपने, नहीं हुआ, दूसरा चांस ले लिया, नहीं हुआ, तो फिर आगे बढ़ जाओ उसमें। भले ही आपने टाइम लगा दिया, 1 मिनट का टाइम लगा दिया, 1.5 मिनट का लगा दिया, तो भी आपको परवाह नहीं करना, फिर भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जब चीज़ें जब बिगड़ती हैं ज़्यादा, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो जिनमें आपको नहीं करना था। तो ये सब चीज़ें आ गई आपको समझ में। फिर अगर ये दोनों चीज़ें आप अप्लाई करते हो कि स्किपिंग क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको ये टारगेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को करने हैं, तो क्वेश्चन छोड़ते हुए करने हैं, तो फिर आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये है सभी स्टार्टिंग से जो तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने लगा लिए, फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आप स्किपिंग कर रहे हो या लगातार क्वेश्चन कर रहे हो। फिर आपके क्वेश्चन, आपके प्रिपरेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है, फिर आप क्वेश्चंस को 1 गो में भी कर सकते हो। लेकिन ये एक लेवल के बाद में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट लगा दिए हैं तब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब टाइप आपको समझ में आ गए हैं। फिर एक आध क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ चलो ये ऐसा है तो इसको छोड़ सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें आगे की बातें हैं। लेकिन स्टार्टिंग से तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही है, स्किपिंग क्वेश्चंस और मोर एंड मोर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम रह रही है
कि लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आया आपको कि किस तरीके से चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लो और आज से ही इस चीज़ को अप्लाई करो अपनी प्रिपरेशन में, आपको तुरंत रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी कंसेप्ट पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।